हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एल्कोहल का निर्माण। पिछली क्लास में हमने एल्कोहल का निर्माण देखा। इसका आज हम बनाते हैं पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, जिससे पुराना टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद ये चीजें अच्छे से समझ में आपको। तो होता क्या है एल्कोहल के निर्माण में, अगर हम कोई एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन में जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसका कराना है जलयोजन। जलयोजन का मतलब जल के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो एल्कीन है, इसका मतलब ये कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज्यादा है, तभी ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है, H2O, H2O, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसके बीच भयंकर प्रतिकर्षण होता है। तो इनको अभिक्रिया कराने के लिए हम एसिड का प्रयोग करते हैं, जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको कहा जाता है कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, अब ये जो जल है अपने आयनों में टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो जल टूटेगा वो H प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो ये एल्कीन था CH2, ठीक है, CH2, अभी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब हम देखेंगे वैलेंसी इसकी, कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, दो और एक तीन। इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, चार। यहाँ पे कितने हैं, कितने हैं, एक हो गया, तीन, यानी ये बैलेंस पूरा नहीं है। तो डबल बॉन्ड अब हम देखेंगे कि एक ब्रेक होकर किधर जा रहा है। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इधर जाएगा तो यहाँ पे CH3 होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इधर जाता है तो यहाँ पे CH3 होगा। हम एक तरफ भेजते हैं इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ के जुड़ जाएगा OH। ठीक है, हुआ क्या, ये H और OH में से एक OH आके यहाँ जुड़ गया और एक H यहाँ के जुड़ गया। इस प्रकार बना ये क्या, एल्कोहल। क्या बन रहा है, एल्कोहल। ये सममित एल्कीन है, इसलिए यहाँ ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमें H कहाँ जोड़ना है। आप अपनी सुविधा से कहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर असममित एल्कीन आ जाए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वैलेंसी देख लेंगे हम। होगा क्या, अब इसको हम लाइन से लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड की जगह पे ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब ये जो जल है ये अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H और OH में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब सवाल ये है कि H कहाँ जुड़ेगा, OH कहाँ जुड़ेगा। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है नियम मार्कोनिकॉफ का नियम। ये क्या कहता है, H वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या ज्यादा हो और OH वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या कम हो। इस प्रकार आप देख के बता सकते हैं। और ये बात आती है डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, तो इस एल CH3 से में कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि इन दोनों में कहा जोड़ेंगे, तो H को वहां जोड़ना पड़ेगा हमें जहां H की संख्या ज्यादा है। तो CH और CH2 में H कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे, तो यहाँ जोड़ देंगे हम H। और OH वहां जुड़ेगा जहां
एच की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ एच की संख्या कम है, इसलिए हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, ओ एच। और इस प्रकार आप देख सकते हैं सी एच थ्री, सी एच ओ एच, सी एच थ्री, ये क्या है, एल्कोहल है, जिसका नाम होगा प्रोपेनॉल। कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं, ओ एच समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए आल शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बताना चाहे तो देखेंगे कि कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पे किस पे जुड़ा हुआ है, इसका प्रोपेनॉल को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था एल्कीन के जलयोजन द्वारा। अगर सममित एल्कीन है तो आप अपनी कक्षा से कहीं पर भी एच और ओ एच दोनों में से किसी भी कार्बन पे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वो असममित एल्कीन आ गया तो उसमें कौन सा नियम प्रयोग करेंगे, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा है और OH वहां जुड़ेगा जहां H कम होता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे समझाते हैं आपको। अब हम समझते हैं, यहां देखिए एल्काइनों से एल्काइन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। पहले हम जानेंगे एल्काइन क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। एल्काइन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, हमने यहाँ लिखा है कि एल्काइन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 334 केल्विन ताप पर जल के साथ जुड़ करके संयोजित होकर के क्या देते हैं, कार्बोनिल यौगिक। और उस कार्बोनिल यौगिक का हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एल्कोहल। क्योंकि यह क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, दो चरणों में। यहाँ मैंने लिखा है एल्काइन, इसका नाम होगा, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन समूह में आइन शब्द जोड़ते हैं, तो इसका नाम होगा एथाइन। तो जब एथाइन की अभिक्रिया जल के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 334 केल्विन पर अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्कोहल। इस एल्कोहल बनने से पहले क्या बनेगा, कार्बोनिल यौगिक बनता है, C डबल बॉन्ड O। और फिर उसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जुड़ करके किसका निर्माण करता है, एल्कोहल का निर्माण करता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि एथाइन की जगह हम दूसरा यौगिक ले लें जिसका नाम है प्रोपाइन, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोप शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर कहीं पर भी इनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें आयन जोड़ देंगे, तो उसका नाम हो जाता है प्रोपाइन। प्रोपाइन के अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं H2SO4 और मर्क्यूरी सल्फेट की उपस्थिति में 334 केल्विन पे, तो पहले क्या प्राप्त होगा, कार्बोनिल यौगिक, और जिसका हम अपचयन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो इस प्रकार हम एल्काइन के द्वारा भी हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। इसके बाद अगला जो हेडिंग है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि यह अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। अगर कोई हम एक यौगिक लेते हैं और उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो उससे संबंधित उत्पाद मिलता है, और उस उत्पाद का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। जैसे मैंने एक उदाहरण की सहायता से यहाँ समझाया हुआ है कि एक कार्बोनिल यौगिक लिया गया है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और संबंधित जो कार्बन है वो किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से। जब उसकी अभिक्रिया हम RMgX को क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। मजे की बात यह है कि यहाँ R और Mg के बीच का जो बंध होता है वो होता है सह संयोजक बंध होता है। Mg और X के बीच जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है।
ठीक। सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध में अंतर यह है कि आयनिक बंध ज्यादा मजबूत होता है और सहसंयोजक बंध क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। तो ये बांड यहां से ब्रेक होता है, ठीक। तो ये आर सीधे कार्ब धनायन पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये डबल बांड किस पे चला जाएगा, ओ पे। तो ओ पे क्या मिल जाएगा, माइनस। समझ में आ रही बात। तो आर कहां जाके जुड़ेगा, सी के साथ। तो सी दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, एच। जो डबल बांड था वो सिंगल बांड में ब्रेक हो गया और उससे क्या जुड़ा है, ओ। ओ पे क्या जुड़ा है, माइनस। और ये जो नाभिक रागी होगा उसका क्या हो रहा है, कार्बोधान में आक्रमण हो रहा है, तो उससे आर जुड़ गया। अब क्या बचा दूसरे पार्ट में, एम जी एक्स। ये किसके साथ जाके जुड़ रहा है, ओ के साथ, ठीक है। इसी को कहते हैं योगोत्पाद, मतलब इससे संबंधित उत्पाद बन रहा है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, इसका मतलब है कि H प्लस और OH माइनस ये जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सी सिंगल बांड किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन से। ये आर भी जुड़ा हुआ है। ओ के साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ गया। और क्या बचा, MgX। तो Mg के साथ क्या जुड़ा है, X, और क्या बचा हुआ है, OH। OH जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एल्कोहल के निर्माण की कुछ विधियां थी जिनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। और जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।